एक समय की बात हिमगिरि गुआ एक अति पावनी बहे समीप सुरसरी सुहावनी बह समीप सुरसरी सुहावनी आश्रम परम पुनीत सुहावा आश्रम परम पुनीत सुहावा देखी देव ऋषि मन अति भावा देखी देव ऋषि मन अति भावा आश्रम परम पुनीत सुहावा देखे देव ऋषि मन अति भावा देख देव ऋषि मन अति भावा। देवसी नारद जी को श्राप लगा था दक्ष का कि एक जगह तुम ज्यादा रुकोगे नहीं, लेकिन यहाँ श्राप की गति रुक गई। तो नारद जी को लगा कि यहाँ कुछ दिनों तक यहाँ बैठ के तप कर लूं। तीर्थ में जाओ तो तीर्थ तप के ही लिए होता है। यदि तीर्थ में दो काम ना कर सकें तो तीर्थ मत जाना। तीर्थ में जाके कथा ना सुन सकें तो तीर्थ मत जाना। तीर्थ में जाकर के स्वयं की सेवा ना कर पाए, दूसरों से कराएं तो तीर्थ का कोई महत्व नहीं। तीर्थ में सेवा कथा रसमहु नितराम पिबत्वम। तीर्थ में जाकर के तो सेवा और कथा ये रोजाना नित्य के लिए मिले, एक खुराक है तीर्थ यात्रियों। तीर्थ में जाकर, ये तो भागवत का प्रमाण है, सेवा कथा रसमहु नितराम पिबत्वम। वहां तो रोजाना सेवा करने का सौभाग्य मिल जाए। शरीर काम करता है तो शरीर से सेवा करो, और शरीर काम नहीं करता है तो धन से सेवा करो, पैसे से सेवा करो। तीर्थ में पहुंच करके सेवा और कथा, ये दोनों चीजों को स्वीकार कर। श्राप की गति रुक गई। उस जगह पर तो इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र को डर लगा कि कहीं नारद जी मेरी गद्दी न ले लें। इंद्र न बन बैठे वो। अब क्या करें? देखा मुनि गति दे के सुरेश डिराना। इंद्र को बहुत भय हो गया। काम ही बोले कीन सनमान। उसने कामदेव को बुलाया और कामदेव को कहा कि ऐसे ऐसे तुम नारद जी की भक्ति में व्यवधान कर दो। कामदेव ने कहा देवर्षि नारद जी के सामने खड़ा होने का मतलब जानते हो? सल्फास की गोली खा लेना, यानी मर जाना। तो इंद्र ने कहा इस शरीर से तुम मर जाओगे, धरती के अनगिनत स्त्री पुरुष में हम तुम्हें पैदा कर देंगे, खड़ा कर देंगे। जो आर काम मनुष्य में है, स्त्री पुरुष में है, ये पहले नहीं था अनादिकाल में। पहले कामदेव शरीर के साथ में था, आज वो स्त्री और पुरुष में वह विचरण करता है। इंद्र ने कहा हमारा ये काम कर दो, हम लोगों के हृदय में तुम्हें बिठा देंगे। कामदेव राजी हो गया और रंभादिक सुरनार नवीना इंद्र अप्सराओं को साथ में लेता हुआ करहीं गान बहुतान तरंगा बहुविध क्रीड़हि पानी। और वो स्त्रियों को लेकर के और वो चल पड़ा देखे सहाय मदन हरसाना। तो कामदेव सुंदर स्त्रियों को प्राप्त करके और बड़ा प्रसन्न हुआ और नारद जी के ऊपर अतिक्रमण करने के लिए चल पड़ा। लेकिन नारद के ऊपर कुछ भी उसका फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि नारद के हृदय में राम चल रहा था, राम का मंत्र चल रहा था।